जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब शिप लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब ऐसे स्मार्ट ड्रोन डेवलप करना चाहती है जिन्हें सीधे जंगी युद्धपोत से लॉन्च किया जा सके। ये ड्रोन 500 से 1000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और ये काफ़ी देर तक हवा में मंडरा सकते हैं और लक्ष्य का इंतजार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इनके दो मेन मिशन होंगे। पहला, दुश्मन के युद्धपोत के रडार सिस्टम्स को नष्ट करना जिससे कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगभग बेकार हो जाए। दूसरा होगा जहाज के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, यानी कि जहां मिसाइलें रखी होती हैं उस हिस्से पर सटीक हमला कर देना ताकि दुश्मन के हमला और डिफेंस करने की क्षमता खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, ये ड्रोन समुद्र से ही दुश्मन के कोस्टल रडार, उनके कमांड सेंटर्स, मिसाइल बेस और मिलिट्री ठिकानों पर लंबी दूरी से हमला भी कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो भारतीय नौसेना के पास ब्रह्मोस जैसी पावरफुल मिसाइलें होंगी, उन्हीं के साथ साथ एक कम लागत वाला लेकिन बेहद घातक हथियार भी होगा। दोस्तों, भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल का एक बड़ा अपग्रेड चल रहा है। पहले इसकी रेंज 110 किलोमीटर मानी जाती थी, लेकिन बाद में इसे 160 किलोमीटर तक बढ़ाने की बात सामने आई थी। अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि डीआरडीओ इसकी रेंज को 170 किलोमीटर तक पहुंचाना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इसके लिए कोई नया इंजन नहीं लगाया जा रहा। इसके बजाय हमारे वैज्ञानिक मिसाइल के एरोडायनेमिक्स, फ्लाइट प्रोफाइल और प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी को बेहतर बना रहे हैं, जिससे मिसाइल कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा दूरी तय कर सके। और इसका फायदा ये होगा कि अपग्रेड भी जल्दी होगा, लागत भी कम रहेगी और मौजूदा प्रोडक्शन लाइन में बड़े बदलाव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपग्रेड के बाद अस्त्र मार्क 1, Su-30 MKI, तेजस मार्क 1A, MiG-29 UPG और भविष्य के तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट्स की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। वही दोस्तों, रफाल को लेकर अपडेट सामने आई है। कल मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने अपनी बिड जमा कर दी है और अब जो अपडेट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि रफाल केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि भारत में ही बनेगा और इसमें टाटा, HAL, L&T और महिंद्रा की बड़ी भूमिका होगी। फ्रांस की कंपनी डासो एविएशन ने भारत में पहली बार रफाल फाइटर जेट की फाइनल असेंबली लाइन लगाने का प्रस्ताव भी दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में रफाल का निर्माण किया जाएगा। वहीं MBDA मिसाइल सिस्टम के लिए L&T, तो थेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स के लिए महिंद्रा ग्रुप और साफरान इंजन से जुड़े कामों के लिए HAL के साथ साझेदारी करेगा। HAL की साझेदारी सिर्फ रफाल तक सीमित नहीं होगी बल्कि AMCA प्रोग्राम में भी सहयोग शामिल होगा। इस योजना के तहत भारत में बनने वाले रफाल F4 फाइटर जेट्स में शुरुआत में 40% स्वदेशी कंटेंट होगा, जिसे फाइनल बैच तक 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही भारत में दोस्तों मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे पूरी लाइफ साइकिल में घरेलू वैल्यू एडिशन करीबन 80% तक पहुंच सकता है। और इवन दोस्तों, ये सौदा अगर तय समय पर पूरा होता है तो भारतीय वायुसेना के पास 150 राफेल होंगे और नौसेना के पास 26 राफेल मरीन के साथ भारत के कुल 176 राफेल विमान ऑर्डर पर होंगे। वहीं दोस्तों, कल भारत ने एक बार फिर अपनी स्ट्रैटेजिक ताकत का प्रदर्शन किया है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का कल सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया। ये परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की रेखदेख में किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस लॉन्च में मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और जो तकनीकी पैरामीटर्स हैं उन्हें सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया। अग्नि 4 जो कि एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर मानी जाती है। यह मिसाइल भारत की विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी कि न्यूक्लियर डेटरेंस को और मजबूत बनाती है और देश की स्ट्रैटेजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अग्नि 4 का यह टेस्ट बताता है कि भारत लगातार अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल क्षमता को और मजबूत कर रहा है। वहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी की TKMS और मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की साझेदारी फाइनल हो चुकी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात पता क्या है, फ्रांस ने इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया। असली वजह दरअसल यहाँ पर यह है कि नेवल ग्रुप साल 2022 में ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी क्योंकि उसे टेंडर की कुछ तकनीकी शर्तों पर आपत्ति थी। इसीलिए फाइनल सिलेक्शन के समय फ्रांस इस दौड़ का हिस्सा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। चाहे कलवरी क्लास स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हो, रफाल फाइटर जेट्स हो, DRDO का AIP सिस्टम हो, एयरक्राफ्ट इंजन हो, अंतरिक्ष सहयोग हो और कई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दोनों देश लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I में जर्मनी की जीत का मतलब ये नहीं है कि भारत और फ्रांस की स्ट्रैटेजिक साझेदारी कमजोर हुई है। वहीं दोस्तों, आइडिया फोर्स लैब्स ने अपने जोल्ट प्लेटफॉर्म का नया डेमो दिखाया और इन्होंने सोशल मीडिया X पर अपना ये वीडियो डाला है जहां पर इन्होंने हमें भी इस वीडियो को टैग किया है। आप देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में जोल्ट लंबी दूरी तक उड़ने के बाद हवा में ही एक ऑटोनॉमस एरियल सिस्टम को तैनात करता है
जिसका मतलब यह है कि एक बड़ा ड्रोन मिशन एरिया तक पहुंचता है और फिर वहां से दूसरा स्मार्ट ड्रोन लॉन्च करता है और फाइनल फेज में सटीक पेलोड डिप्लॉयमेंट या फिर स्पेशल मिशन को अंजाम देता है। और इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है कि एक नहीं बल्कि कई ऑटोनॉमस सिस्टम्स मिलकर मिशन पूरा करें, जिससे ऑपरेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव बन सके। हालांकि कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी ये एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है, फिलहाल किसी ऑपरेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर ये टेक्नोलॉजी भविष्य में सफल होती है तो भारत की ड्रोन वॉरफेयर और ऑटोनॉमस मिलिट्री ऑपरेशंस को एक नई दिशा मिल सकती है। दोस्तों, अब हेलीकॉप्टर सिर्फ 4 मिनट में HAL एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेगा। रिपोर्ट्स बताती है कि बेंगलुरु का HAL एयरपोर्ट अब भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है जहां पर RMP CAT-H सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर अप्रोच सिस्टम शुरू हो गया। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से हेलीकॉप्टर का अप्रोच टाइम 12 मिनट से घटकर सिर्फ 4 मिनट रह गया। यह सिस्टम दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है और HAL के टेस्ट पायलटों ने इसका सफल परीक्षण किया और DGCA ने इसे मंजूरी दे दी। अब हेलीकॉप्टर खराब मौसम, ऊंची इमारतों और आसपास की बाधाओं के बीच भी ज्यादा सुरक्षित और सटीक तरीके से लैंड कर सकेगा। और ये उपलब्धि सिर्फ HAL एयरपोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि पूरे भारत के हेलीकॉप्टर नेटवर्क के लिए एक बड़ा स्टेप है। और आने वाले समय में RMP CAT-H जैसी टेक्नोलॉजी देश के दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी लागू की जा सकती है। दोस्तों, भारत ने रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग लगा दी है। एवरेस्ट भारत का पहला फुल फ्लो स्टेज कंबंशन यानी FFSC रॉकेट इंजन है। यह लगभग 80 टन थ्रस्ट देने वाली श्रेणी का इंजन है और इसे बेंगलुरु में डिजाइन और निर्मित किया गया है। आपको मैं बता दूं कि FFSC तकनीक दुनिया की सबसे एडवांस रॉकेट इंजन तकनीकों में मानी जाती है। इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर प्री बर्नर से होकर गुजरते हैं, जिससे इंजन ज्यादा दक्ष, ज्यादा पावरफुल और दोबारा उपयोग के लिए बेहतर बन सकता है। इसी वजह से भविष्य के भारी रॉकेट और कम लागत वाले स्पेस मिशनों के लिए ये टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर एवरेस्ट सफलतापूर्वक परीक्षणों और डेवलपमेंट के अगले फेज को पूरा करता है तो ये भारत की नेक्स्ट जनरेशन की लॉन्च क्षमता को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि क्या टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलकर इस्लामिक नाटो बनाने जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो बताती हैं कि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान रियाद में एक संयुक्त डिफेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस खबर के बाद इस्लामिक नाटो जैसी नई मिलिट्री साझेदारी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि यह समझौता रक्षा सहयोग, सैन्य समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। फिलहाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि यह गठबंधन किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से है। इवन यहां पर भारत ने भी कहा है कि वो इस समझौते के प्रभावों का करीबी से अध्ययन करेगा और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि अगर यह समझौता औपचारिक रूप लेता है तो पश्चिमी एशिया की स्ट्रैटेजिक तस्वीर में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इस्लामिक नाटो नाम से किसी ऑफिशियल सैन्य गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।